हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट क्लासेस शेड्यूल में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता को लेकर के है। तो वैदिक सभ्यता की शुरुआत कहाँ से होती है, तो चलिए हम बात करते हैं। सिंधु संस्कृति के पतन के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। भारत का इतिहास एक प्रकार से आर्य जाति का इतिहास रहा है। तो सिंधु संस्कृति के पतन के बाद जिस सभ्यता का विकास हुआ है उसे किस नाम से जाना गया है? वैदिक सभ्यता के नाम से। किस नाम से जाना गया है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को और किन नामों से जाना जाता है? तो वैदिक सभ्यता को भी आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता ही आर्य सभ्यता माना गया है। आगे बात करते हैं कि भारत में जो आर्यों की पहचान रही है वो किस रूप में रही है? नार्डिक प्रजाति के रूप में रही है। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में आर्यों की पहचान किस प्रजाति से की गई? तो नार्डिक प्रजाति से की गई। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, लेकिन वे अपने ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। इसलिए वैदिक साहित्य को क्या कहा जाता है? वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है, क्योंकि ये सुनकर क्या करते थे? अपनी बात को एक दूसरे दूसरे में पहुंचाते थे। इसलिए इसे क्या कहा गया है? श्रुति साहित्य भी कहा गया है। और इसका एक नाम संहिता भी है, इसे संहिता भी कहा जाता है। श्रुति साहित्य को संहिता के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं हम आर्यों की। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? जो जर्मन विद्वान जो मैक्स मूलर थे, उन्होंने ये कहा कि आर्य कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया में बैक्ट्रिया, आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में यूरेशिया से आए हुए, ऐसा किसने माना है? जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने माना है। अब हम लोग चर्चा करेंगे वैदिक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया। तो वैदिक सभ्यता को दो कालखंडों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से कालखंडों में विभाजित किया गया? तो पहला है ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल का समय काल माना गया है 1500 से 1000 ईसा पूर्व का। 1500 से 1000 ईसा पूर्व का काल किसको माना गया है? ऋग वैदिक काल को माना गया है, जो कि वैदिक सभ्यता का पहला खंड है। ऋग वैदिक काल की हम बात करें तो सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता कैसी रही है? ग्रामीण सभ्यता रही है। ऋग वैदिक जो समाज का आधार परिवार था, परिवार पितृ सत्तात्मक होता था। आर्यों का आर्थिक जीवन जो मूलभूत व्यवसाय था वो कृषि व पशुपालन रहे हैं। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा और क्षेत्र कहा जाता था। कृषि योग्य जो भूमि थी उसे उर्वरा या क्षेत्र कहा गया है। कहाँ कहा गया है? वैदिक सभ्यता में ऋग वैदिक काल के समय पर। फिर हम बात करते हैं ऋग वैदिक काल में, जिसकी शुरुआत होती है वेद से। तो वेद विद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। यह सूक्तों, प्रार्थनाओं, स्मृतियों, मंत्र, तंत्र तथा यज्ञ सूत्रों का क्या है? संग्रह है। वेद क्या है? सूक्तों, प्रार्थनाओं, स्मृतियों, तंत्र मंत्र, यज्ञ संबंधी सूत्रों का संग्रह है। इसके जो संकलन करता थे उनका नाम था महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। और वेदों को संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदों को संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि यह वेद व्यास द्वारा क्या किया गया है? संकलित किए गए हैं। वेदों का एक नाम श्रुति भी है, क्योंकि संकलित किए जाने से पहले ये क्या होता था? गुरु शिष्य परंपरा में सुनाए और कंठस्थ कराए जाने की परंपरा कहलाई जाती थी। मतलब यहाँ पर क्या किया जाता था? गुरु और शिष्य के बीच में जो संकलन किए गए सूत्र हैं उनको क्या किया गया है? सुनाया और कंठस्थ कराया गया है। इसलिए वेद का क्या कहते हैं? श्रुति भी कहा गया है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसमें सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद में सूक्तों का संग्रह है। दूसरा है यजुर्वेद, इसमें यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह है। तीसरा है सामवेद, इसमें गीतों का संग्रह है। इसके अधिकांश गीत ऋग्वेद से लिए गए। याद रखिएगा, सामवेद गीतों का संग्रह है और इसके अधिकांश गीत कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं, जो सबसे प्राचीन वेद है। चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद तंत्र और मंत्रों का संग्रह है।
अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं आर्यों के बारे में। ये आर्य थे कौन, कहाँ से आए थे, है ना। तो आर्यों की अगर हम बात करें तो आर्य कहाँ से आए थे, तो आर्य का जो मूल निवासी स्थान माना गया है वो कहाँ माना गया है यूरेशिया में। यूरेशिया के आल्प्स पर्वत अर्थात बैक्टीरिया में जो है इनका मूल निवासी स्थान माना गया है। और भारत में जो आर्य रहे हैं, भारत में जो आर्यों का यजुर्वेद में उल्लेख है वो 36 बार हुआ है। तो भारत में जो है आर्यों के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, ऋग्वेद से मिलती है, जो इंडो यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना ग्रंथ है। और ऋग्वेद में आर्य का 36 बार उल्लेख किया गया है। अब हम लोग जो बात करते हैं मध्य एशिया की, मध्य एशिया से आए। मध्य एशिया है क्या, ये एशिया का एक बहुत बड़ा जो है पार्ट है, बहुत बड़ा भूखंड है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एशिया, मध्य एशिया को की परिभाषा में 5 देशों को शामिल किया था और किया है। पहला है उज्बेकिस्तान, जो कि किसमें शामिल है, मध्य एशिया का क्षेत्र जिसको कहा जाता है। तो पहला उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान को शामिल किया गया। क्लियर है। अब मध्य एशिया भौगोलिक क्षेत्र का जो नामकरण किया है वो सर्वप्रथम भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने 1843 में किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मध्य एशिया का नामकरण किसने किया है, तो 1843 में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने किया था। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने नाम दिया है मध्य एशिया का। मध्य एशिया को, मध्य एशिया के जो क्षेत्र हैं उसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है बताया है कि कौन कौन से वो देश हैं, जिनमें 5 देशों को शामिल किया गया। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। तजाकिस्तान और कजाकिस्तान दोनों अलग अलग है। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे कि आर्य कौन थे, आर्यों की क्या परिभाषा दी गई है लोगों मतलब विद्वानों के अनुसार। तो आर्य शब्द एक जाति विशेष को समझा जाता है। शुरुआत में जो भारतीय विद्वान रहे हैं उन्होंने क्या किया है, इसका अर्थ लगाया है। तो आर्यों को भी भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संस्थापक माना गया। आर्य शब्द संस्कृत भाषा का है जिसका अर्थ उत्तम और श्रेष्ठ या उच्च कुल में उत्पन्न माना जाता है। ठीक है। आर्य शब्द जो है जातीयता को इंगित न करके क्या करता है, भाषाई समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द मूलतः अरि से निकला है जिसका अर्थ विदेशी या अजनबी होता है। आर्य शब्द का अर्थ नवागंतुकों से संबद्ध तथा उच्च कुल उत्पन्न भी माना जाता है। और आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृति थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ठीक है। अब अनेक विद्वान आए, अनेक विद्वानों के अनुसार जो है इनका निवास स्थान अलग अलग रहा है, जिनमें पहले हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों को कहाँ का निवासी बताया है, आर्कटिक प्रदेश, उत्तरी ध्रुव का। उन्होंने माना कि ये जो आर्य थे वो आर्कटिक प्रदेश, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से जो है इधर आए और आकर के यहाँ पर बस गए। विलियम जोन्स, इन्होंने माना कि जो आर्य थे वो यूरोप से आए हैं। मैक्स मुलर है, मैक्स मुलर ने बोला कि ये मध्य एशिया के निवासी थे और वो जो कहाँ आ गए, भारत की ओर आ गए। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने माना कि ये तिब्बत के रहने वाले थे। उन्हीं में एक और नाम जुड़ता है जिनका नाम है बेंडे नेस्टिन। इन्होंने ये माना कि आर्य कहां से आए, दक्षिणी रूस से आए। फिर अगले हैं पी गाइल्स। पी गाइल्स ने माना कि आर्य हंगरी, यूरोप से आए हैं। नेहरिंग और गार्डन चाइल्ड, इन्होंने ये विद्वान मानते हैं कि आर्य कहां से आए हैं, दक्षिणी रूस से आए हैं। डॉक्टर अविनाश चंद्र, इन्होंने माना कि आर्य सप्त सैंधव क्षेत्र के रहने वाले थे। डॉक्टर संपूर्णानंद का कहना है कि आल्प्स पर्वत के पूरब में यूरेशिया के निकट जो है आर्य रहते थे और वो यहाँ से, मतलब मैक्स मुलर और डॉक्टर संपूर्णानंद, इनकी जो बातें हैं वो एक है। पंडित गंगानाथ झा की बात करें, उन्होंने कहा आर्य ब्रह्मर्षि देश से आए थे। डी.एस. त्रिवेदी के अनुसार आर्य देविका मुल्तान से आए थे। एल.डी. कल्ल के अनुसार कश्मीर व हिमालय देश के निवासी थे, मतलब आर्य कहीं और से नहीं, आर्य यहीं पर रहे हैं। रोड्स के अनुसार आर्य बैक्टीरिया से आए हैं। पेनका व हेट के अनुसार आर्य जर्मनी से आए हैं। मेयर कील और ओल्डन वर्ग के अनुसार ये पामीर के पठार से आए। लेकिन अधिकांश विद्वान जो है प्रोफेसर मैक्स मुलर के मत से सहमत है।
है ना, कि आर्य मूलतः कहां से आए थे, मध्य एशिया भारत से आए थे। क्लियर है, तो ये थोड़ा सा आप उसमें ध्यान दीजिएगा, मैंने जो बताया है। अब हम लोग आगे बात करेंगे, हम अभी कहां थे, ऋग्वेद में थे। तो ऋग्वैदिक काल की जो रहन सहन थी वो कैसी थी, ग्रामीण थी। 4 वेदों का यहाँ पर जन्म होता है, जिनमें पहला ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ था। अब हम बात करेंगे ऋग्वेद की। ऋग्वेद है क्या, तो इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का संग्रह है। ऋग्वेद में क्या किया गया है, अनेक देवी देवताओं की स्तुति का क्या किया गया है, मंत्र जो है उच्चारण किया गया है, उसको गाने के स्वरूप में गाया गया है। इसकी रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई और संकलन करता थे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, जिन्हें हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं। इनका उपनाम वेद व्यास है, वैसे नाम इनका महर्षि कृष्ण द्वैपायन है। वेदों की रचना के कारण इनको क्या नाम दिया गया, वेद व्यास दिया गया। अब हम बात करेंगे ऋग्वेद में इसके विवरण के बारे में। इसमें जो है कुल कितने मंडल हैं, इसमें कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं, लिख लेते हैं यहां पर। तो ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, मंडल हैं 10। क्लियर है, सूक्त हैं 1028 सूक्त, 1028, 10 मंडल, 1028 सूत्र और 10,462 मंत्र ऋचा या श्लोक है। 10,462 ऋचा मंत्र या श्लोक है। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कितने मंत्र हैं, 10,462 मंत्र हैं। ऋचाएं कितनी है, 10,462 ऋचाएं हैं। श्लोक कितने हैं, तो 10,462 श्लोक है। मंत्र, ऋचा और श्लोक तीनों एक हैं और कितने हैं, 10,462 हैं। सूक्त कितने हैं, जिसे हम हाइमनस बोलते हैं, 1028 हैं। डिविजन जिसे हम मंडल कह रहे हैं, कितने हैं, वो 10 मंडल। ऋग्वेद के 3 पाठ हैं। कितने पाठ हैं, ऋग्वेद के 3 पाठ हैं। पहला है साकल, पहला क्या है, साकल। और साकल में 10 मंडल और 1017 सूक्त हैं। 10 मंडल और 1017 सूक्त हैं। ठीक है, तो पहला पाठ है साकल, 10 मंडल और 1017 सूक्त। दूसरा है बालखिल, बालखिल दूसरा पाठ क्या है, बालखिल, जिसमें 11 सूक्त हैं। तीसरा है वास्कल, तीसरा पाठ क्या है, वास्कल, इसमें 56 मंत्र मिलते हैं। तो ऋग्वेद के 3 पाठ साकल, 10 मंडल तथा 1017 सूक्त, बालखिल 11 सूक्त, वास्कल में 56 मंत्र मिलते हैं। अच्छा, ऋग्वेद के जो 10 मंडल है उसमें दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां जो मंडल है वो सबसे प्राचीन माने गए हैं। इन्हें वंश मंडल भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि दूसरे से लेकर के 7वें मंडल को सबसे प्राचीन माना गया है और इसे क्या कहते हैं, इसे वंश मंडल कहते हैं। क्लियर है, इसे क्या कहते हैं, वंश मंडल कहते हैं। बाद में जो जुड़े 1, 8 और 9 और 10वां मंडल जो जोड़े गए हैं वो बाद में जोड़े गए हैं। मतलब सबसे प्राचीन था दूसरे से 7वें तक, पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल वो क्या किया गया है, बाद में जोड़ा गया। कई किताबों में बताया जाता है 2 से 8 तक और पहला, 9वां और 10वां मंडल जो है बाद में जोड़ा गया, बताया गया। कहीं कहीं ऐसा बताया गया कि दूसरे से लेकर 9वें तक प्राचीन था और पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर जो है कुछ भ्रांतियां हैं, लेकिन ऑथेंटिक किताब जिसमें यह बताया गया है कि दूसरे से 7वें मंडल क्या माने गए हैं, प्राचीन मंडल, जिन्हें वंश मंडल कहा जाता है, और पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल जो है बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ऋग्वेद के ब्राह्मण की। ऋग्वेद का ब्राह्मण जो है कौन था, कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ थे, तो ऐतरेय और कौशिकी। ठीक है, तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ रहा है वो क्या था, ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ रहा है। चलिए लिख लेते हैं, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय
और कौशिकी। क्लियर है? ये ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय और कौशिकी ऋग्वेद के ब्राह्मण है। आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है। ऋग्वेद का उपवेद किसे कहा गया है? ऋग्वेद का उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद कहा गया है अथर्ववेद। ठीक है, ये फैक्ट है जो निकल के आ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। इसे नदियों में श्रेष्ठ कहा गया था, इसे नदीतम की संज्ञा दी गई है। क्या कहा गया है? नदीतम। नदीतम का अर्थ होता है नदियों में सर्वश्रेष्ठ। क्लियर है? आगे बात करेंगे। ऋग्वेद में जो यमुना है, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है, और गंगा जिसका नाम है जाह्नवी का उल्लेख 1 बार। कहाँ किया गया है? 10वें मंडल में किया गया है। यमुना का उल्लेख 3 बार और गंगा का उल्लेख 1 बार 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं को क्या मिला है? प्रधानता दी गई है। पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इंद्र का वर्णन सबसे अधिक 250 बार किया गया है, और इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? दुर्ग को तोड़ने वाला। तो इंद्र को पुरंदर कहा गया, और पुरंदर का मतलब होता है दुर्ग को तोड़ने वाला। और अग्नि का 200 बार उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा, अग्नि का 200। हमारा कि अभी आपको दिखाने वाला हूं कि इस पहले जो है जो शब्द मिले हैं माता, पिता, इंद्र, सोम, विद, विष्णु, गण, इनका उल्लेख कितनी बार हुआ है ना? अष्टोमा सदगम्या, अष्टोमा सदगम्या जो वाक्य है वो कहां से प्राप्त हुआ है? ऋग्वेद से ही प्राप्त हुआ है। ऋग्वेद में दस्यु हत्या शब्द का बार बार उल्लेख है, लेकिन दास हत्या का उल्लेख नहीं किया गया है। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद की अनेक बातें कहाँ मिलती हैं? अवेस्ता से मिलती हैं। अवेस्ता जो है ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। जो ऋग्वेद के शब्द हैं वो अवेस्ता नामक ग्रंथ में भी प्राप्त होते हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि यहाँ की जो सभ्यता थी उस समय की, इनका व्यापार कहाँ था? ईरान तक रहा होगा, आवागमन रहा होगा, जिससे दोनों में सिमिलरिटी देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे ऋग्वेद में जिन जिन शब्दों का उल्लेख किया गया है, कौन से शब्द कितनी बार उल्लेख किए गए हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ देता है और इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो मैं साफ कर देता हूं। तो उल्लेखित शब्द में सबसे पहला है पिता। पिता का उल्लेख ऋग्वेद में 335 बार हुआ। नोट करते जाइएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख मिला है? 335 बार उल्लेख मिला है। इसके बाद है जन। जन का उल्लेख 275 बार किया गया है। फिर आते हैं इंद्र। इंद्र का उल्लेख 250 बार किया गया है। ठीक है, इंद्र जिन्हें क्या कहा गया है? पुरंदर भी कहा गया है, उसका उल्लेख 250 बार किया गया है। माता का उल्लेख किया गया है 234 बार। 234 बार। अश्व का उल्लेख किया गया है 215 बार। फिर बात करते हैं हम अग्नि। अग्नि का उल्लेख किया गया है 200 बार। अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना था कि इंद्र 250 और अग्नि 200 बार। फिर आती है गाय। गाय का जो उल्लेख है वो 176 बार किया गया है। कहां किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। कितनी बार? 176 बार। विष अर्थात बैल, इसका उल्लेख 170 बार किया गया है। क्लियर है? सोम देवता 144 बार। सोम देवता 144 बार किया गया है। क्लियर है? इसके बाद आते हैं विध। विध का उल्लेख 122 बार किया गया है। विध का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 122 बार किया गया है। इसके बाद आते हैं विष्णु। विष्णु
का उल्लेख है 100 बार। ठीक है, तो पिता का उल्लेख 335 बार, जन का 275, इंद्र का 250, माता 234, अश्व 215, अग्नि 200, गौ गाय 176, वृष बैल 170, सोम देवता 144, सोम देवता शायद हमने हाँ लिखा है, सोम देवता 144, विद 122, विष्णु 100, ब्रज, ब्रज जिसे कहा जाता है गौशाला, इसका उल्लेख हुआ है 46 बार। कितनी बार हुआ है? 46 बार। गण का उल्लेख हुआ है 46 बार, गण 46 बार उल्लेख हुआ है। कृषि का 33 बार, वरुण का 30 बार, कृषि 33, वरुण का 30 बार उल्लेख हुआ है। इसके अलावा वर्ण, जो वर्ण शब्द हम सुनते हैं कि वर्ण जो बांटे गए थे उसका उल्लेख कितनी बार हुआ है? 24 बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं ऋग्वैदिक के जिनके बारे में हमको ये जान जाना चाहिए। और भी कुछ शब्द हैं, मैं उनको भी करा देता हूँ। चलिए, सेना का उल्लेख 20 बार किया गया है, ब्राह्मण का 15, ग्राम का 13, बृहस्पति 11, राष्ट्र 10, क्षत्रिय 9, समिति 9, सभा का 8 बार, यमुना का 3 बार, रुद्र का 3 बार, वैश्य, शूद्र, गंगा और राजा का एक एक बार उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। क्लियर है? और इसमें एक और है जिसका उल्लेख किया गया है, पृथ्वी, पृथ्वी का भी एक बार उल्लेख किया गया। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जो लिखा दिया हूं उसको आप नोट कर लेना, जो नहीं लिखा है उसको मैं बोल करके बता देता हूं। तो गण के बाद वर्ण है, वर्ण का उल्लेख है 24 बार, सेना का 20 बार, ब्राह्मण 15 बार, ग्राम 13, बृहस्पति 11, राष्ट्र 10, क्षत्रिय 9, समिति 9, सभा 8, यमुना और रुद्र 3-3 बार, वैश्य, शूद्र, गंगा, राजा और पृथ्वी का उल्लेख एक एक बार किया गया है। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है ऋग्वेद में जिन शब्दों का उल्लेख किया गया है, कितनी बार किया गया है, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले वेद में, जिसे जाना जाता है सामवेद के नाम से। सामवेद, सामवेद की बात करें तो साम का अर्थ होता है गान। साम का अर्थ क्या होता है? गाना। गाना का जो गान करते हैं वो सामवेद ही है। सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वर, सारे गामा पा धा नी सा जो होते हैं, जो 7 स्वर माने गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? सामवेद से ही लिए गए हैं। और इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसका सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, याद रखिएगा। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। यजुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद अथर्ववेद है। इसकी 3 शाखाएं हैं। सामवेद की 3 शाखाएं हैं। पहला है कौथुम, इसकी 3 शाखाओं में पहला है कौथुम। इसकी 3 शाखा, पहला क्या है? कौथुम है। दूसरा है राणायनीय, याद रखिएगा। दूसरा है राणायनी और तीसरा है जैमिनी। इसकी 3 शाखा हैं, कौथुम, राणायनी और जैमिनी। कौथुम जो शाखा है वो सबसे अधिक प्रचलित और प्रमाणित है। कौथुम शाखा इसकी सबसे अधिक प्रचलित और प्रमाणित शाखा है। क्लियर है? आगे बात करते हैं ऋग्वेद में, सॉरी सामवेद में। तो सामवेद में जो पुराण है, पुराणों में सामवेद की सहस्त्र शाखाओं का उल्लेख किया है। यहाँ पर जो है 3 शाखा नहीं, कई हजारों में शाखाओं का उल्लेख इसमें किया गया है। सामवेद के 2 भाग हैं। सामवेद के कितने भाग हैं? 2 भाग, जिनको पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक कहा जाता है। और उत्तरार्चिक कहा जाता है। तो सामवेद की जो है क्या है? 2 भाग है। पहला है पूर्वार्चिक, दूसरा है उत्तरार्चिक। सामवेद के जो ब्राह्मण हैं, पंचविश, षड्विश, जैमिनी और छांदोग्य हैं। सामवेद के ब्राह्मण कौन कौन से हैं? पंचविश,
षड्विश, जैमिनी और छंदोग। अथर्ववेद के कोई आरण्यक नहीं है। सामवेद का जो ऋत्विक उद्गाता कहलाता था, इसका कार्य क्या है? ऋचाओं का स्वरगान करना होता था। सामवेद का जो ऋत्विक है उसे क्या कहा गया है? उद्गाता कहा गया है। इसका कार्य क्या होता था? ऋचाओं का स्वर गान करना होता था। क्लियर है? अब आगे हम बात करेंगे कि सामवेद का जो उपवेद है उसे क्या कहते हैं? गंधर्व वेद कहते हैं। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है। इसकी 3 शाखा है, कौथुम, राणायनी और जैमिनी। इसके 2 भाग हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। अब अगला जो तीसरा है, तीसरा हमारा वेद है यजुर्वेद। तीसरा वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद, तो यजुर्वेद क्या है? यजुर का अर्थ होता है यज्ञ। इसमें यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। इसमें यज्ञ बलि संबंधी मंत्रों का भी वर्णन है। यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के 2 प्रधान रूप हैं, पहला है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के प्रधान रूप कौन कौन से हैं? कृष्ण यजुर्वेद, और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की हम बात करें तो कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं। कौन कौन सी शाखाएं हैं? काठक, काठक, कपिष्ठल, मैत्रेय, मैत्रेय और तैत्तिरीय संहिता। क्लियर है? तो यजुर्वेद के जो कृष्ण यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं, काठक, कपिष्ठल, मैत्रेय और तैत्तिरीय संहिता। बात करते हैं हम शुक्ल यजुर्वेद की। इसे वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। इसकी 2 शाखाएं हैं, कणव और मध्यांदिक। इसकी 2 शाखाएं हैं, कणव और मध्यांदिक। याद रखिएगा, यजुर्वेद की 4 शाखा, कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखा, काठक, कपिष्ठल, मैत्रेय और तैत्तिरीय संहिता। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। इसकी 2 शाखा है, कणव और मध्यांदिक। शुक्ल यजुर्वेद को अधिकांश विद्वान वास्तविक यजुर्वेद मानते हैं। ठीक है, जो वाजसनेयी संहिता है उसको विद्वान क्या मानते हैं? वास्तविक यजुर्वेद मानते हैं। और यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय है जिसे क्या कहा जाता है? ईशोपनिषद। ईशोपनिषद कहा जाता है। और ईशोपनिषद है क्या? तो ईशोपनिषद अध्यात्म चिंतन से संबंधित क्या है? चैप्टर है, अध्याय है। और शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो उसे शतपथ व कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय ग्रंथ माना जाता है। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? शतपथ ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, और कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। याद रखिएगा, ये जो है ऐसे चीजें हैं जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है। कोई भी एग्जाम हो, किसी प्रकार का एग्जाम हो, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात करते हैं कि यजुर्वेद का जो आरण्यक है वो भी तैत्तिरीय है। यजुर्वेद में हाथियों के पालने का भी उल्लेख प्राप्त हुआ है। यजुर्वेद में हाथियों को पाला गया ऐसा उसमें बताया गया है। यजुर्वेद का जो ऋत्विक है वो अध्वर्यु कहलाता है, जिसका कार्य इस वेद के मौलिक गद्य भाग को पढ़ना तथा यज्ञ संबंधी कार्य को करना था। धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता है। और यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख प्राप्त हुआ है। तो धनुर्वेद क्या है? यजुर्वेद का उपवेद है। नोट कर लीजिएगा, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। और यजुर्वेद में पहली बार किसका हुआ है उल्लेख? तो राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख हुआ। इनके बारे में आगे बताऊंगा कि राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ क्या होते थे। ठीक है, अब अगला हम बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद क्या है? तो अथर्ववेद को ब्राह्मण वेद भी कहा गया है। अथर्ववेद, अथर्ववेद को क्या कहा गया है?
ब्राह्मण वेद भी कहा गया है। ब्राह्मण वेद अर्थात ब्रह्मा, ठीक है, इसे ब्रह्म वेद, जिसे क्या बोला जाता है, श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है, अर्थात इसको ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा गया है। और इसका जो नामकरण किया गया, किसके नाम से किया गया है, ये अथर्व ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद रखा गया है। अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपद है। इसमें जो है याज्ञिक अनुष्ठानों का वर्णन नहीं है, ठीक है, इसमें यज्ञ वगैरह का जो वर्णन नहीं किया गया है। अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं। अथर्ववेद में 20 क्या है, 20 अध्याय हैं और 731 सूक्त हैं, 731 सूक्त हैं, 6000 मंत्र है। क्लियर है? तो अथर्ववेद में कितने अध्याय हैं, 20 अध्याय हैं, जिनमें 731 सूक्त और 6000 क्या है, मंत्र हैं। इसमें जो बताया गया है, इसमें बताया गया है वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत व औषधियों से संबंधित जो है मंत्रों का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद का जो उपनिषद है, मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न है। तो इसका उपनिषद कौन कौन से हैं, मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न है। ये 3 इसके उपनिषद है। कौन कौन से, मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें मृत्युलोक का देवता बताया गया है। अथर्ववेद में मगध और अंग क्षेत्र में रोग फैलने की कामना भी की गई है। अथर्ववेद का उपवेद क्या है, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, ठीक है। तो अथर्ववेद का उपवेद क्या है, शिल्पवेद है। इसमें काशी का जो है सबसे पुराना उल्लेख कहाँ मिलता है, अथर्ववेद मिलता है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद से ही प्राप्त होता है। और अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। अथर्ववेद का जो मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो ब्राह्मण होता था, पुरोहित होता था, उसको क्या कहा गया है, ब्रह्मा कहा गया है। और अथर्ववेद में ये बताया गया है कि सभा व समिति किसकी 2 पुत्रियां हैं, प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। क्लियर है? इसमें मंत्र का उच्चारण करने वाले को क्या कहा गया है, पुरोहित को ब्रह्मा कहा गया है और सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं ऋग्वेद और अथर्ववेद में अंतर क्या है, क्योंकि इसमें भी सूक्तियां, अध्याय हैं और मंत्र हैं, लेकिन अंतर क्या है। तो ऋग्वेद में देवताओं के स्तुति मंत्रों का जो है संग्रह है। ऋग्वेद के मंत्र ऋषियों द्वारा रचित हैं। इसमें जो है विशिष्ट जनजीवन को जो है प्रस्तुत किया गया है। इसमें खर्च, यज्ञ खर्चीले व उच्च वर्ग द्वारा संप्रदाय होते थे। ऋग्वेद में जो यज्ञ है वो अत्यधिक खर्चीले होते हैं और इन यज्ञों को केवल कौन करता था, उच्च वर्ग ही कर सकता था। अथर्ववेद में थोड़ा सा अलग रहा है। अथर्ववेद में उपचार एवं अभिचार परक मंत्रों का जो है संग्रह है। अथर्ववेद का जो मंत्र है वो सामान्य जन द्वारा भी किया गया है। अथर्ववेद सामान्य जनजीवन को प्रस्तुत करता है। अथर्ववेद में वर्णित यज्ञ क्या होते थे, कम खर्चीले और सामान्य वर्ग द्वारा भी संपादन किया गया है, मतलब उनके द्वारा भी इस यज्ञ को किया जा सका है। क्लियर है? अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं ऋग्वेद के जो मंडल है। तो ऋग्वेद के मंडलों को जो है किसके द्वारा संकलित किया गया है, क्योंकि हमने ये जो चीजें बोल गए हैं, नहीं बता पाया हूँ। तो ऋग्वेद के जो प्रमुख मंडल रहे उसके रचयिता हैं। तो मंडल कौन कौन से, पहले मंडल का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, किसकी रचना किसने की है। दूसरे से लेकर के 10वें तक, दूसरे मंडल से लेकर के 10वें मंडल तक उसके रचयिता का जो है पता चलता है। तो द्वितीय मंडल के जो रचयिता थे उनका नाम था ग्रत्समद। द्वितीय मंडल के रचयिता का नाम ग्रत्समद था, इसको आप नोट कर लेना। तृतीय रचयिता का नाम था विश्वामित्र। उन्होंने गायत्री मंत्र का क्या किया है, संकलन किया है। किसने किया, विश्वामित्र ने। चौथा है वामदेव। कृषि संबंधी प्रक्रिया थी, कृषि संबंधी जो है चीजें चौथे मंडल में वामदेव के द्वारा बताया गया। 5वां मंडल अत्रि, 6वां मंडल भारद्वाज, 7वां मंडल वशिष्ठ, 8वां मंडल कणव ऋषि व अंग ऋषि के द्वारा जो है संकलित किया गया है। 9वां मंडल पवमान अंगिरा, जिसमें पूरे 9वें मंडल में सोम का वर्णन किया गया है। और 10वां मंडल जो संकलित किया गया है उनका नाम था क्षुद्र सूक्ति और महासूक्ति। उन्होंने क्या किया है, 10वें मंडल का निर्माण किया है।
ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल को गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन मंडलों की जो रचना हुई है किसी गोत्र से संबद्ध ऋषि के परिवार ने की थी। ऋग्वेद की जो अनेक बातें कहाँ हैं, अवेस्ता से प्राप्त होती हैं। देवी देवता, ग्रंथ, सामाजिक जीवन, इन सारी बातें कहाँ प्राप्त होती है हमको, ईरानी ग्रंथ अवेस्ता में भी जानकारी मिलती है। क्लियर है। अब इंद्र जो थे, इंद्र के कई नाम रहे हैं। तो इंद्र के विभिन्न नाम थे, जिनमें पहला नाम था रथेष्ट। रथेष्ट कुशल रथ योद्धा, रथेष्ट अर्थ होता है जो कुशल रथ योद्धा है। तो इंद्र के कई नाम हुए, जिनमें पहला नाम है रथेष्ट, दूसरा विजयेंद्र, विजयेंद्र का अर्थ है महान विजेता। पुरंदर, शत्रुओं के किलों को नष्ट करने वाला। पुरंदर का अर्थ है शत्रुओं के पुरों को या किलों को नष्ट करने वाला। सोमपाल, सोम का पालन करने वाला। सतक्रतु, 100 शक्ति धारण करने वाला। वत्रहन, वृत्र राक्षस का क्या करने वाला, संहार करने वाला। मधवा अर्थात दानशील होने के कारण इन्हें मधवा की जो है उपाधि भी दी गई है। तो इंद्र के कई नाम रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। रथेष्ट, विजयेंद्र, पुरंदर, सतक्रतु, मधवा, व्रतहन और सोमपाल। क्लियर है। अब आगे हम लोग बात करेंगे यज्ञों की। यज्ञों की बात करी जाए तो यहाँ पर जो है कई बड़े महायज्ञों का जो है वर्णन किया गया है। कई यज्ञों के बारे में जो है बताया गया है, जिसमें हमने अभी जाना था 2 यज्ञों के बारे में, राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। कहाँ पे पढ़े हमने, अथर्ववेद में। ये राजसूय यज्ञ है क्या? तो सबसे पहले भी जो यज्ञ होते थे, यज्ञ जो कराने वाले होते थे, उन पुरोहितों की संख्या कितनी थी? तो महायज्ञ का जो संपादन होता था उसमें 17 पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। तो हम बात करते हैं पहले यज्ञ की, राजसूय यज्ञ, जिसे राज्याभिषेक भी कहा जाता है। राजसूय का शाब्दिक अर्थ है राजकीय संस्कार। यह राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ था। इस यज्ञ के अवसर पर राजा राजकीय वस्त्रों से सुसज्जित होकर पुरोहित से धनुष बाण लेकर स्वयं को राजा घोषित करता था। यह जो यज्ञ रहा है किसके लिए था? सिंहासनारोहण। जब राजा गद्दी पर बैठता था, सिंहासन पर विराजमान होता था, तो विराजमान होने से पहले वो राजसूय या राज्याभिषेक यज्ञ करता था। ये जो यज्ञ था वो 1 वर्षों तक चलता था। बाद में इसको क्या कर दिया गया, सामान्य अभिषेक तक सीमित कर दिया गया, क्योंकि 1 वर्ष तक राज्याभिषेक यज्ञ होने पे बहुत ज्यादा खर्च होता था। ठीक है। राजसूय का प्रथम उल्लेख कहाँ प्राप्त हुआ है? ऐतरेय ब्राह्मण में प्राप्त हुआ है। कहाँ हुआ है? ऐतरेय ब्राह्मण में हुआ है। और राजसूय यज्ञ कराने वाले पुरोहित को 24,000 गाय क्या की जाती थी? 24,000 गाय तक दान में दिए जाते थे। क्लियर हो गया राजसूय यज्ञ क्या है। दूसरे यज्ञ की बात करते हैं हम, वाजपेय यज्ञ की। वाजपेय का शाब्दिक अर्थ है शक्ति का पान। यह सौर प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजन के लिए किए जाने वाला यज्ञ था। यह 17 दिनों तक चलता था। ठीक है। तीसरा है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध का शाब्दिक अर्थ क्या है? अश्वमेध, अश्व का वध करना, मतलब घोड़े की बलि देना। ये राजनीतिक विस्तार के लिए किए जाने वाला यज्ञ था। इस यज्ञ में एक घोड़ा को अभिषेक के पश्चात 1 वर्ष के लिए स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। विचरण करने के बाद जो घोड़ा क्या था, जिस भाग पर जाता था, जहां जिस क्षेत्र में विचरण करता था, वो सारा क्षेत्र राजा के आधिपत्य को में मान लिया जाता था। इसमें चुने हुए 400 योद्धा रास्ते में उस घोड़े की रक्षा करते थे। अगर गलती से किसी ने उस घोड़े को पकड़ लिया तो उसे राजा से युद्ध करना पड़ता था। वर्ष समाप्त 1 साल पूरा होने के बाद घोड़े को राजधानी वापस लाया जाता था और उसकी बलि दे दी जाती थी। जैसे ही बलि दी गई वैसे ही अश्वमेध अनुष्ठान विजय और संप्रभुता का प्रतीक माना गया है। यह यज्ञ 3 दिनों तक चलता था। ठीक है। अब ये तो ठीक है अश्वमेध यज्ञ, लेकिन यहाँ पर जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने इस यज्ञ की घोर निंदा की।
उनकी निंदा के कारण जो है इस यज्ञ को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन जैसे पुष्यमित्र शुंग आया, शुंग वंश का जो संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, जिसने बृहदत्त की हत्या करके गद्दी संभाली थी, उसने क्या किया, इस यज्ञ को पुनः से चालू कर दिया। और ये कहां तक चला है, गुप्त और चालुक्य वंश तक जो है ये यज्ञ चलता रहा, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। चौथा यज्ञ है अग्निष्टोम यज्ञ। याद रखिएगा, चौथे यज्ञ का नाम है अग्निष्टोम यज्ञ। यह देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिए जाने वाला यज्ञ था। यह यज्ञ एक दिन चलता था। इस एक दिन के यज्ञ में सुबह, दोपहर व शाम को सोमरस पिया जाता था। इस यज्ञ के पूर्व जो याज्ञिक होता था, यज्ञ करने वाला, और उसकी पत्नी, दोनों को 1 वर्ष के लिए सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। ठीक है, तो ये यज्ञ है, इन यज्ञों के जो है कुछ नियम रहे हैं, उन नियमों का जो है पालन किया गया है। फिर एक बहुत ज्यादा शब्दों का यूज हुआ है, इस्तेमाल किया गया है वैदिक युग में, ऋग्वेद में, सोमरस। सोमरस क्या है, तो यह एक ऐसा पौधा था जो हिमालय की एक चोटी, कहां से, मुजवंत से प्राप्त होता। इससे रस निकाला गया और बलि दिए जाने के बाद क्या किया जाता था, सोमरस का पान किया जाता था। और इसका उल्लेख कहां किया गया है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया। याद रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी है, पेपर में पूछ देगा तो आप जो उसको कर पाएंगे। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल ऋग्वेद में किया गया है, उसका अर्थ क्या है। तो जैसे एक शब्द है गोप्ता, ऋग्वेद में गोप्ता शब्द का प्रयोग हुआ है। तो गोप्ता का अर्थ होता है राजा, लिखते जाइएगा, गोप्ता का अर्थ है राजा। गोमत का अर्थ है धनी व्यक्ति। गवयुति का अर्थ है दूरी। गोधूली का अर्थ है समय। गोहंता या गोहन का अर्थ है अतिथि। गविष्ट, गेसु और गम, इसका अर्थ है युद्ध। द्विता का अर्थ है पुत्री। और एक शब्द है अघन्या, जिसका वध ना किया जाए। किसका वध ना किया जाए, तो अघन्या जो शब्द था वो आज के अर्थ में गाय को कहा जाता है, जिसका वध ना किया जाए। इसके बाद आता है तक्षण। तक्षण का अर्थ है बढ़ई। वाय का अर्थ है जुलाहा। वाप्ति का अर्थ है नाई। तियास का अर्थ है हलवाहा। स्थिवी का अर्थ है अनाज का जो कोठार, अनाज रखने का जो कोठरी बनाया जाता था, उसे स्थिवी कहा गया है। धन्व का अर्थ है मरुस्थल। धन्य का अर्थ है अनाज। जुते हुए खेत, उर्वरा। पशुचारण योग्य भूमि और चारागाह, खिल्य। बड़ी नहर, कुल्था। हल के लिए लांगल। गोबर की खाद, करीस। हाल से बनी नालियां, सीता। ये जो शब्द है और इनके जो अर्थ हैं, ये ऋग्वेद में जो है बताया गया। क्लियर है। अब हमने एक शब्द पढ़ा था सभा व समिति। सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अब ये ऋग्वैदिक कालीन राज व्यवस्था सभा थी, जिसे हम सभा और समिति नाम से जानते हैं। तो चलिए सभा की बात करें तो इसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में इसका सर्वाधिक महत्व था। इसमें पुरुष और स्त्री दोनों को प्रवेश संभव था। सभा में पुरुष और स्त्री दोनों क्या करते थे, जा सकते थे। सभा के पुरुष सदस्यों के लिए सभ्य शब्द और स्त्री सदस्यों के लिए सभावती शब्द का उल्लेख किया गया है। लेकिन सभा का जो है उत्तर वैदिक काल में इसका महत्व जो है बना रहा है, लेकिन महिलाओं को वहां से हटा दिया गया। इसके बाद बात करते हैं हम समिति की, कि ऋग्वेद में जो समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इसका महत्व और बढ़ा। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की क्या कहा गया है, 2 पुत्रियां कहा गया है। और अथर्ववेद में ही इसका प्रमाण मिलता है कि समिति में स्त्रियों का प्रवेश भी संभव था। समिति एक प्रकार का प्रभावी संस्था थी, है ना। वेदों में राजा को समिति से सहयोग प्राप्त होता था और समिति में जो है साधारण व्यक्तियों का प्रवेश संभव नहीं था। होता था लेकिन सबको नहीं था, केवल किसको रहा है, विशिष्ट और समृद्ध लोगों को अनुमति प्राप्त हुई है। एक और शब्द आता है विदथ, है ना, विदथ है। यहाँ पर मैं पढ़ा विदथ, इसका उल्लेख कितनी बार हुआ है, 122 बार हुआ है। तो ऋग्वैदिक काल में भी एक प्रकार की संस्था थी जो सबसे अधिक प्रचलित थी।
ठीक है, इसका प्रयोग कितनी बार हुआ? 122 बार हुआ है। अनन्य ग्रंथों के चरण में इसका प्रयोग लगभग लुप्त हो गया। विदत को विशिष्ट संस्था के रूप में माना गया है, जिसमें बौद्ध विद्वानों जिसमें वृद्धों एवं विद्वानों की भी सहभागिता मिली है। विदत में स्त्रियों के प्रवेश के भी प्रमाण मिलते हैं। इसमें जो है आध्यात्मिक विचार विमर्श होता है। इसमें अधिकतर जो है आध्यात्मिक विचार विमर्श ही किए गए। उत्तर वैदिक काल में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो यहीं से आपका जो है ऋग वैदिक काल लगभग जो है समाप्त होता है। इसमें जो है अब हम बढ़ेंगे उत्तर वैदिक की ओर। तो उत्तर वैदिक में बढ़ने से पहले हम वैदिक काल के क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। तो ये सारी चीजें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है मैंने आपको बताई है। ठीक है, और सबसे पहला काम ये करना है कि सबसे पहले सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि जो जानकारी है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।